Namaskar to all the aspirants. Jai Hind. My name is Pratik and I welcome you all to SSB Crack Exams. दोस्तों कल रात को बड़ी शॉकिंग न्यूज सुनने मिली है। अब तो आपको शायद पता चल ही गया होगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया कि हम 2000 रुपए नोट को विड्रॉ करने वाले हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में जानना जरूरी है क्या इसकी वजह से हमारे भारत की इकोनॉमी में कोई फर्क आएगा कि नहीं आएगा, और ऐसा क्यों फैसला लिया गया है। कुछ तो मुख्य कारण हो गए होंगे। क्या इसका जो वैल्यू है बहुत गिरने लग गया था, यह भी जानना बहुत ही जरूरी है। और क्या सही में हमें पैनिक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। देखो जब 8 नवंबर 2016 का जमाना चल रहा था, जब नोटबंदी का टाइम था, तब लोग यहाँ पे लाइंस में लगे थे, फ्रस्ट्रेट भी हो रहे थे। क्या वैसे टाइम अभी भी देखने को मिलेगा? तो इन सारे चीजों को आज हम क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले तो अपडेट की। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने साफ साफ बोला है कि अगर आपके पास 2000 रुपए का नोट है, अगर है, तो आपको यहां पे 30 सितंबर से पहले अपने नजदीकी बैंक में जहां पे आपका अकाउंट है वहां पे जाइए, या तो एक्सचेंज करिए लोअर डिनोमिनेशन में, या तो डिपॉजिट कर लिए, है ना। और ये पूरा प्रक्रिया आपका यहां पे 23 मई से शुरू होने वाला है। ठीक है, आई होप आपको इतना अपडेट तो पता चल गया होगा। पर देखो यहां पे जो 2000 रुपए का नोट है ना, ये कुछ खास लोगों के पास होगा नहीं, क्योंकि 2018-19 के फाइनेंशियल ईयर में अगर आपको याद होगा इसका प्रिंटिंग बंद कर लिया था। तो अब आपको ज्यादा ना ये जो नोट है ना आपको जनता के पास देखने को नहीं मिलता है। आपने शायद नोटिस भी किया होगा, है ना। तो अगर है आपके पास तो आप यहां पे इसको क्या कर सकते हो, डिपॉजिट कर सकते हो। बट सवाल ये उठता है, जो हमें नवंबर में नोटबंदी में 500-1000 रुपए का जो नोट था उसमें हमें देखने को मिला कि लीगल टेंडर नहीं है। क्या वैसा सेम सीन यहां पे भी है? तो ऐसा नहीं है। यहां पे आरबीआई ने साफ साफ बोला है कि 2000 रुपए का जो नोट है ये विड्रॉ जरूर किया जा रहा है, बट ये अभी भी लीगल टेंडर है। मतलब अगर आपके पास ये पैसा है तो आप यहां पे किसी को दे सकते हो। मान लो अगर आपको कोई सामान खरीदना है 2000 रुपए नोट के साथ, तो आप जाओ खरीद लो। सामने वाली पार्टी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वो ऐसा नहीं बोल सकता कि नहीं भैया मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा, ऐसा नहीं है। उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वो बाद में जाके कुछ भी उसका कर सकता है। ठीक है, तो इट इज स्टिल अ लीगल टेंडर, है ना। बात ये हो रही है कि अब इसको इशू नहीं किया जाएगा, इस करेंसी को। मतलब आपका बैंक के द्वारा हो गया, एटीएम के द्वारा अब आपको 2000 रुपए का नोट इशू नहीं आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी शुरुआत कैसे हुई है। तो इसकी शुरुआत क्या है, नोटबंदी का टाइम। कैसे भूल सकते हैं, लंबी लंबी लाइनें, मैं खुद भी लगा हुआ था, सब परेशान हो रहे थे। बट आपको पता होना चाहिए नवंबर 2016 में अंडर सेक्शन 24(1) ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934, इसमें आपका यहां पे क्या हुआ था, इसी को इंट्रोड्यूस करते हुए ये आपका नया करेंसी लाया गया था, है ना। जब आपका यहां पे 1000 रुपए का 500 रुपए का नोट जब पूरा स्क्रैप हो गया था ना, तब हमें ये रिजल्ट देखने को मिलता है। अब यहां पे बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से रीजन है जिसकी वजह से आरबीआई ने फैसला लिया है। तो यहां पे सबसे पहले मैंने आपको बोला है कि भैया 2018-19 में सबसे पहले इसका प्रिंटिंग कर दिया बंद। क्यों किया? क्योंकि दोस्तों यहां पे बोला जा रहा है कि ये जो डिनोमिनेशन है ना 2000 वाला, ये जनता के द्वारा ज्यादा ट्रांजैक्शन में आपका यहां पे काम नहीं आ रहा है। मतलब जो कॉमन पीपल है ना वो ज्यादा इसका इस्तेमाल नहीं कर रही है। और इसका मुख्य रीजन ये है कि आपका जो मोस्ट ऑफ द हमारा जो जनता है ना वो नॉर्मली 1000 के अंदर 500 के अंदर आपको क्या करता है, आपको ट्रांजैक्शन करता है। मैं मोस्ट ऑफ द पीपल की बात कर रहा हूं, ठीक है। बाकी तो फिर तो बहुत सारे ऐसे मिलेंगे। तो 2000 रुपए का जो नोट है ना, इसे ट्रांजैक्शन बड़ा कम हो रहा था, तो ये थोड़ा वैल्यू में फर्क देखने को मिला। इवन आप यहां पे फिगर्स की बात करो तो यहां पे आरबीआई ने साफ साफ बोला है कि यहां पे ओवर द ईयर्स इसका जो वैल्यू है ना बड़ा डिक्लाइन हो गया। अगर मैं 31 मार्च 2018 की बात करूं तो यहां पे 37.3% से लेके अब आपका ये कितना हो गया, अब आपका 10.8% तक इसका वैल्यू गिर गया। तो वैल्यू इसका बहुत ज्यादा गिर गया। पहले आपका लगभग 6 लाख करोड़ के पास आपको देखने को मिलता है इसका वैल्यू, अब आपका लगभग 3 लाख करोड़ के पास आ गया। तो बहुत ही गिरावट देखने को मिली है, लोग ज्यादा इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे। और क्या बात है, यहां पर यह भी रीजन दिया जा रहा है कि हमें 2000 के अलावा भी कई सारे अदर डिनोमिनेशन है हमारे पास, इसका अच्छा खासा स्टॉक है। बोला जा रहा है कि 2000 रुपए का नोट है ना, इसके अलावा भी 500 रुपए का नोट हो गया, 100 रुपए का नोट हो गया, हमारे पास इनफ स्टॉक है। तो हमें इसकी कुछ खास आवश्यकता नहीं है जो पीपल की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाए, यह चीज बोला जा रहा है। और यहां पे सबसे बड़ा रीजन यह है कि यहां पे आरबीआई बात कर रहा है क्लीन नोट पॉलिसी की। क्लीन नोट पॉलिसी का मतलब ये देखो, आपने शायद अगर फर्जी अगर आपने सीरीज देखा होगा, वेब सीरीज है, तो उसमें 2000 नोट का ना 2000 रुपए नोट का बड़ा ही फेक करेंसी आपका चल रहा था। फेक करेंसी की प्रॉब्लम बहुत थी इसमें, है ना। नया नया आया था मार्केट में, है ना। तो ऑब्वियस की बात है आपकी जो ब्लैक मार्केटिंग इसकी बहुत ज्यादा होती थी। तो इससे बचने के लिए आरबीआई ने क्या किया, यहां पे
क्लीन नोट पॉलिसी को यहां पे लाया था और यहां पे बात की कि भैया जितना हो सके हम यहां पे लिमिटेड ही रखें और यहां पे डिजिटल इकोनॉमी को ज्यादा बढ़ावा दें। तो ये भी एक कारण आपको देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि दोस्तों 2000 रुपए नोट का सबसे मैक्सिमम इशू हमें कब देखने को मिला, मतलब मैक्सिमम वैल्यू हमें कब देखने को मिली। तो दोस्तों 2017 मार्च में, ये बिल्कुल ध्यान देना, 2017 मार्च में हमें सबसे ज्यादा अराउंड 89% ऑफ द रुपीज 2000 डिनोमिनेशन हमें सबसे ज्यादा इसका वैल्यू देखने को मिला। बहुत ही अच्छा खासा इसका ट्रांजैक्शन चल रहा था। इसका वजह क्या है, क्यों 2017 में हुआ? क्योंकि 2016 में हुआ था नोटबंदी। उसके बाद लोग हुए थे पागल, समझ नहीं आ रहा क्या करना है, तो यहां पे ऑल्टरनेट ऑप्शन क्या निकल के आया था, 2000 रुपए का नोट, क्योंकि तो प्रोवाइड किया गया था ना, तो तब तो अच्छा खासा इसका वैल्यू था, ट्रांजैक्शन इसका चल रहा था। और लगभग अब तो इतना टाइम हो गया, अब इसका जो वैल्यू है ये बहुत ही गिरने लगा है, जनता इसको खास एक्सेप्ट नहीं कर रही है। अब देखो यहां पे साफ साफ बोला है, अगर आपको यहां पे पैसे जमा करने हैं, देखो अगर आपके पास 2000 रुपए, तो आप यहां पे मान लो 1 लाख रुपए आपके पास पड़े हुए, 2000 रुपए की गड्डियां पड़ी है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते बैंक में जाओगे पूरे लाख का बंडल लेके वहां पे चले जाओगे, वो एक्सेप्ट कर लेंगे, ऐसा नहीं है। आरबीआई ने सिंपल बोला है कि आप एक बार में 20,000 एट ए टाइम ही जमा कर सकते हो। अगर आपके पास 2000 रुपए का नोट है ना, मान लो अगर आपके पास 2000 रुपए के अगर आपके पास 10 नोट है, तो आप एक बार में इतना ही जमा कर सकते हो एक दिन में, है ना। फिर अगले दिन आपको ऐसा करना पड़ेगा टर्न्स में, तो ये भी आपको थोड़ा लिमिट्स पता होनी चाहिए। चलो अब यहां पे बात करते हैं, क्या हमें वही जमाना देखने को मिल रहा है 2016 वाला, कि भैया लाइंस में लोग, ये पिक्चर भैया कोई कैसे नहीं भूल सकता भाई, क्या इंपॉर्टेंट डे था आपका, सब लोग लाइंस में लगे हुए थे, परेशान हो रहे थे, क्या क्या नहीं बोल रहे थे, है ना, अपोजिशन खड़ी हो गई थी। और यहां पे बोला जा रहा था कि भैया 2000 रुपए का नोट शायद वैसा ही सिनेरियो तो नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। देखो आरबीआई ने सफिशिएंट टाइम दिया है, आरबीआई ने बोला 30 सितंबर तक भैया अपना जो 2000 रुपए का नोट है जमा कर लो, एक्सचेंज कर लो, और यहां पे प्रक्रिया 30 मई से शुरू होगी। अगर मान लो, अगर इफ इट इज नीडेड, आरबीआई ने बोला कि हम ये जो लिमिट है 30 सितंबर वाला, हम इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं व्हेन इट इज रिक्वायर्ड, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अभी भी लीगल टेंडर है, ये आप इस्तेमाल कर सकते हो, अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ इसको वापस जमा कर दो। अब बात आती है कि क्या हमारे इंडियन इकोनॉमी में इसका कोई इंपैक्ट पड़ेगा। देखो आरबीआई ने साफ साफ बोला है कि हमने जब इसको इशू किया था, इस डिनोमिनेशन को 2000 वाले को, तो जो हमारा एजेंडा था वो तो पूरा हो गया, है ना। और इसकी वजह से आरबीआई ने बोला है कि कोई भारत की इकोनॉमी में कोई फर्क नहीं आएगा, बल्कि आपको यहां पे एक अच्छा एक आपके केस सोल्यूशन देखने को मिलेगा। ये आरबीआई के द्वारा स्टेटमेंट आया, ठीक है। तो आपको यहां पे पहले तो परेशान नहीं होना है, कोई इकोनॉमी में फर्क नहीं आएगा एक बैड सेंस में, और एक किस्म से एक रिवाइजल होता है, ये होता ही होता है हमेशा, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं आपको पता होनी चाहिए। आई होप आपको ये अपडेट अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो भैया जितना हो सके शेयर करो। और यहां पे अगर आप एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हो तो एसएसबी क्रैक एग्जाम्स हमेशा इसके रिगार्डिंग कोर्स लाते है, बहुत ही इफेक्टिव अफोर्डेबल प्राइस में। दोस्तों आपको बोलना पसंद करूंगा, अगर आप यहां पे डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जैसे एनडीए, एफकैट, सीडीएस, तो भैया आपके लिए बहुत ही अच्छे कोर्सेज लाते, आपको इसको बिल्कुल कंसीडर करना चाहिए। बट डोंट फॉरगेट माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा कोई भी कोर्स अवेल करना है तो आपको यहाँ पे कोड वॉरियर10 लगाना बहुत ही जरूरी है। वॉरियर हो तो वॉरियर10 कोड लगाओ और हमारे कोर्सेज में 10% का डिस्काउंट पाओ। तो गाइस इसी जज्बे और जुनून के साथ मैं आपको मिलता हूं कई नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।